तो आज की जो हमारा टॉपिक है वो है बर्थ ऑफ सलीम। ठीक है, वैसे बर्थ ऑफ सलीम जो है मुगल टाइम पीरियड की पेंटिंग है। लास्ट सिलेबस में ये ऐड नहीं थी, इस बार ये ऐड की गई और उसमें से कुछ पेंटिंग्स डिलीट हो गई हैं। तो ये जो पेंटिंग है लास्ट में किसी के पास अगर न्यू सिलेबस की बुक होगी तो सबसे लास्ट में दी गई होगी ये पेंटिंग। बर्थ ऑफ सलीम के जो आर्टिस्ट हैं वो है रामदास। इसका टाइम पीरियड रहा है 1590 AD एंड सेम टेम्परा टेक्निक से बनी है। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर एंड कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। दिस मिनिएचर हैज बीन पेंटेड वेरी ब्यूटीफुली इन मुगल स्टाइल बाय रामदास इन 1590 AD। तो ये जो पेंटिंग बनी है ये कैसी पेंटिंग है? मिनिएचर पेंटिंग में जितनी भी हमने पढ़ी है राजस्थानी, मुगल, पहाड़ी एंड डेक्कन, वहां पर कौन सी पेंटिंग बनाई गई है? मिनिएचर पेंटिंग। एंड सभी का टेक्निक टेम्परा, कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली एंड टेक्निक टेम्परा एंड मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। तो ये रामदास ने मुगल स्टाइल में बनाया इसको 1590 में। द थीम ऑफ दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन एन एपिसोड ऑफ अकबरनामा, यानी कि जो अकबर ने अकबरनामा जो लिखा गया था उसका एक क्या है? अध्याय है। इट वॉज ऑन द ओकेशन ऑन बर्थ ऑफ प्रिंस सलीम। तो ये जो पेंटिंग बनाई, किस पेंटिंग बनाई? जो राजकुमार सलीम थे उनके जन्म के समय पर इस पेंटिंग, या ये भी कह सकते हैं कि जो उनका जन्म हुआ था तो वो सीन इसमें दिखाया गया कि उनके जन्म के टाइम मुगल दरबार में क्या क्या चीजें की गई वो सारा इस पेंटिंग में दिखाया गया है। वर्ल्ड पीपल ऑफ फतेहपुर सीकरी एंड प्लेड म्यूजिक एंड सेलिब्रेटिंग द ओकेशन। जो जितने भी फतेहपुर सीकरी के जो लोग थे, जितने भी मुगल लोग थे वो क्या कर रहे थे? एक जैसे त्योहार की तरह, पर्व की तरह इसको मना रहे थे। क्या क्या कर रहे थे? गाना बजाना कर रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे लोग, और जो महल के लोग थे वो क्या कर रहे थे? लोगों को चीजें वितरण कर रहे थे, बांट रहे थे। सम ऑफ देम प्लेइंग ड्रम, कुछ ड्रम बजा रहे थे, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, और कुछ सहनाई और अदर इंस्ट्रूमेंट भी प्ले कर रहे थे यानी बजा रहे थे। सम रॉयल ऑफिशियल्स डिस्ट्रीब्यूटिंग बाउंटी टू द पीपल ऑफ फतेहपुर सीकरी। कुछ लोग जो फतेहपुर सीकरी के जो लोग थे तो महल के लोग उनको क्या कर रहे थे? कुछ चीजें वितरण कर रहे थे, जैसे कि किसी को जो रॉयल सी आभूषण होते हैं, वो राष्ट्रीय जो परिधान होते हैं वो, तो ये सारी चीजें सलीम के बर्थ के बाद क्या कर रहे थे? जन्म के बाद लोगों में, आम जनता में बांट रहे थे। इट इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ द लेटर मैनर ऑफ एम्परर कोर्ट आर्टिस्ट। ये एक ऐसा जो पेंटिंग बनाई गई, एक तरह से टिपिकल आर्टिस्ट पेंटिंग्स बनाई गई है। ठीक है। द बर्थ सीन ऑफ द सन ऑफ अकबर ऑन अगस्त 31, 1569। 31 अगस्त 1569 में क्या हुआ था? अकबर की जो ये बेटे का जन्म हुआ था। और पेंटिंग कब बनाई गई? 1590 में पेंटिंग बनाई गई। एंड सलीम का जन्म कब हुआ था? 31 अगस्त 1569 में, 1569 में। ठीक है। Form the subject of the upper compartment into which the picture is divided। यानी ये जो पेंटिंग बनाई गई है, सीधी सी मतलब कि एक पैनल में, एक पेंटिंग में पूरी चीजें दिखानी है तो वो पैनल बेस में बनाई गई होगी। जैसे इस तरह पे देख रहे हो, ये ब्लैक एंड व्हाइट में है लेकिन इसका कलर ये। अपर पैनल में राजमहल दिखाया गया है, लोअर पैनल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए कुछ, मिडिल पैनल में दिखाए गए, एंड लोअर पैनल में क्या कर रहे हैं? लोगों को, जो फतेहपुर सीकरी की जनता उसको वितरण करते हुए चीजें दिखाई गई हैं। तो इस तरह से ये पेंटिंग कितने पैनल में डिवाइड हो गई? 3 पैनल में। फर्स्ट पैनल में महल दिखा दिया, मिडिल पैनल में इंस्ट्रूमेंट यानी नाच गाना संगीत करते हुए दिखा दिया, एंड लास्ट लोअर पैनल में आम जनता को चीजें वितरण करते हुए दिखाया गया है। Other point of the interest in the painting is that the upper portion is the typical bird's eye view, while for the lower panel the artist is on a level with the scene depicted। यहाँ पर जो अपर साइड का जो पैनल बनाया गया, यहाँ पर कुछ
बर्ड्स भी बनाई गई हैं, जैसे इसमें मेंशन तो नहीं किया है, लाइक आपका पीकॉक बनाई गई है, स्वान बनाए गए हैं जो उड़ते हुए दिखाए गए हैं, एंड पीकॉक को महल पर ऊपर बैठे हुए दिखाया गया है। ये सारी चीजें इसमें नहीं लिखी हैं। और वैसे अगर पेंटिंग देखकर डिस्क्राइब करना चाहो पेंटिंग तो कर सकते हो। द स्ट्रॉन्ग कलर कॉन्ट्रास्ट, यहाँ पर काफी सारे अच्छे कलरों का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है। एंड द मार्क यूरोपियन इन्फ्लुएंस, यहाँ पर कुछ प्रभाव यूरोपियन आर्ट का भी दिखाया, मतलब जो यूरोपियन संस्कृति है उसका भी कुछ यहाँ पर इफेक्ट दिखाया गया है। ऐसे यहाँ पे पेंटिंग्स के मतलब जिस तरह से पेंटिंग को पूरा कंपोज किया गया है, ड्रॉ किया गया है, उस तरह से देखने में लगता है कि यहाँ पर कुछ जो यूरोपियन तत्व हैं उनको भी इसमें शो किया गया है। जैसे कि मुगल और डेक्कन का जो चैप्टर है उसमें पढ़ा होगा कि पेंटिंग्स में कुछ यूरोपियन एलिमेंट्स का भी यूज किया गया है। तो सीधी सी बात है कि उसके बाद ये बर्थ ऑफ सलीम बनी है, काफी टाइम बाद बनी है, जब आपकी बाकी की जो पेंटिंग बनी थी उसके बाद बर्थ ऑफ सलीम बनी है। तो कुछ यूरोपियन टच इस पेंटिंग में देखने को मिले हैं। एंड ये जो पेंटिंग का काम चला है ये 1556 टू 1605 यानी 1556 से लेके 1605 तब तक इसका टाइम चलता रहा पेंटिंग कंप्लीट करने में। मतलब 1556 से लेके 1605 तक पेंटिंग कंप्लीट हुई। हाँ, तो 90 में मतलब एक टाइम पीरियड उन्होंने दे दिया कि यहाँ पर जो एक पूरा कहते हैं, जैसे हम भी पेंटिंग बनाते हैं तो कई पेंटिंग्स ऐसी होती हैं कि हम उनको डिक्लेयर कर देते हैं कि हाँ ये कंप्लीट हो गई, बट कुछ चीज़ें उसमें ऐसी रहती है, कुछ मोटिव्स या डिज़ाइन डालने होते हैं कि वो अभी कंप्लीट नहीं। जैसे तुमने घर पे भी वो वाली पेंटिंग देखी थी, ग्रीन फिगर वाली पूरी मोनोक्रोम मदर एंड चाइल्ड की, वो भी कंप्लीट नहीं है, लेकिन टीचर के सामने उनको प्रेजेंट कर दिया कि हमारे मैम ये कंप्लीट है। अब हमें अपनी तरफ से उसमें और क्या क्रिएशन दिखानी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसी तरह से इसमें जो कार्य चलता रहा, मतलब 1556 से लेके 1605 तक बराबर इसमें कार्य चलता रहा। एंड पेंटिंग वैसे क्या हो तो कंप्लीट हो गई 1590 में। अगर जैसे किसी को कंफ्यूजन हो तो ये चीज़ मेंशन मत करना, अगर जैसे आती है बर्थ ऑफ सलीम तो इसमें दिया गया ये चीज़ मेंशन मत करना, ठीक है। तो जरूरी थोड़ी ना बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन। और मुगल का जो फर्स्ट बाबरनामा लिखा गया था वो 1526 से 1530 में लिखा गया था। फिर उसके बाद मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंट की गई, कब की गई? अकबर के टाइम में 1589 यानी 1589 में की गई। और इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया पेंटिंग्स के बारे में। ठीक है, पेंटिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है। पेंटिंग्स एक काम करना, गूगल पर बर्थ ऑफ सलीम पेंटिंग सर्च करना, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग अपने वर्डिंग में उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखना, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया। जैसे अभी हमने ये बताया, इसमें बुक में नहीं लिखा है कि पेंटिंग 3 पैनल में डिवाइड की गई है। अपर पैनल में राष्ट्रीय चीज़ें बनी है, मतलब महल बनाया है। मिडिल पैनल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए कितने लोग हैं ये दिखाए गए हैं। ना ही इसमें ड्रेस के बारे में बताया गया कि कैसे लोग वहाँ परिधान अप्रैल पहने हैं। एंड लोअर पार्ट में क्या है, सिर्फ जो फतेहपुर सीकरी के जो लोग थे उनको चीज़ें, जो राशि चीज़ें हैं वो बांटते हुए दिखाई गई है। एंड इसके साथ अपर पैनल में कुछ वर्ड्स भी दिखाए गए हैं, लाइक अ पिकॉक एंड स्वान। पिकॉक क्या है, महल के ऊपर बैठी हुई। तो ये सारी चीज़ें आप अपने वर्डिंग में डिस्क्राइब करके लिख सकते हो, ठीक। और किसके ऊपर बनाई गई पेंटिंग? जब सलीम का जन्म हुआ था तब। कब हुआ था सलीम का? 31 अगस्त।